आप बस नोट्स बना लो ईमानदारी से, ठीक है। पेपर निकलने की जिम्मेदारी मेरी है कि आपके नोट्स से निकल जाएगा पेपर, अगर आपने उतना पढ़ लिया अच्छे से। कोई सा भी एग्जाम, अभी भी मैं कह रहा हूं। ये हो गया था क्या? ये वाला हो गया था ना। चलो इसको देखो। अरे पीडीएफ, जो क्वेश्चंस की पीडीएफ है ना, वो डाल देना। तो सॉल्यूशन आपके कॉपी में तो है। देखो क्वेश्चन में क्या है। एक ठोस बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक बेलन है, उसका व्यास कितना है? व्यास क्या होता है? रेडियस का दुगना, ठीक है, त्रिज्या का दुगना। व्यास कितना है? 28 सेंटीमीटर। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 20 सेंटीमीटर, ठीक है। एक बेलन है, उसका रेडियस आपको दिया है। रेडियस कितना हो जाएगा? इसका आधा, यानी कि 14, ठीक है। ये क्या है? डायमीटर है, व्यास है। रेडियस क्या हो जाएगी? इसकी आधी, यानी कि 14। इसकी ऊंचाई दी गई कितनी? 20 सेंटीमीटर। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या निकालना है? बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कि टोटल सरफेस एरिया। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है भाई? बताओ। हाँ, 2 पाई आर, आर प्लस एच, या आर एच लिख लें, एच आर लिख लें, प्लस, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। ये क्या है? टोटल सरफेस एरिया, यानी कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखो, 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। रेडियस देखो कितनी है, त्रिज्या कितनी है भाई? ये क्या है? डायमीटर है। ये क्या है? डायमीटर। और रेडियस क्या होती है? डायमीटर की आधी। ये तो बार बार नहीं बताना चाहिए, है ना। तो देख के लिख लो कि रेडियस कितनी है, इसकी आधी। बात मत करो बेटा। हाइट कितनी है भाई? हाइट है 20। अरे बात मत किया करो, है ना। 7 दूनी 14, कितना है देखो? 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है, इंटू 22, इंटू ये कितना हो जाएगा? 34, ठीक है, इंटू कर लो। कितना आएगा? देखो, इंटू कर रहे हो, इंटू करने से अच्छा है यूनिट डिजिट। आपको कई बार मैंने समझाया, देखो ये यूनिट डिजिट 4 दूनी 8, 8 आया ना, 8 आया। 8 का गुणा, 8 चौके 32, 32 में यूनिट डिजिट कौन सी है? 2। तो लास्ट का यूनिट डिजिट कितनी आनी चाहिए? 2 आनी चाहिए, देखो। तुरंत देख लो, 4 दूनी 8, 8 चौके 32, यानी कि यूनिट डिजिट, यानी कि इकाई संख्या कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। तो एक ही ऑप्शन है ना, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। एक बेलन है, सिलेंडर है, ठीक है। उसका व्यास दिया गया है, आधार का व्यास। आधार का मतलब नीचे, सिलेंडर का आधार क्या होता है? सर्किल, नीचे सर्किल होता है ना सिलेंडर में। उसका व्यास दिया गया है, यानी कि त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 4। त्रिज्या 4 हो जाएगी। और क्या दी गई? हाइट दी गई कितनी? 35, ठीक है। बेलन का क्या निकालना है? आयतन निकालना है। सबको पता है बेलन का आयतन कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, वॉल्यूम। आप इसको सॉल्व करोगे, 22/7। रेडियस कितनी है भाई? 4। तो 4 का स्क्वायर है ना, 16 लिख लो इसको यहीं पे, ठीक है। और एच कितनी है? 35, ठीक है, ठीक है। 7×5 35। देखो इसमें दो ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें 0 0 है, तो इसको थोड़ा पूरा ही सॉल्व कर लो। 16×5 80, है ना।
16 पंचे 80 हो जाएगा, ठीक है। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 1 17, ठीक है, 1760 हो जाएगा। देखो जहां कैलकुलेशन ज्यादा हो ना, वहां थोड़ा एक बार यूनिट डिजिट देख लिया करो, हो सकता है ऑप्शन उसने ऐसे सेट करा हो, है ना। फॉर्मूले याद हो गए पक्का? अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी इस पूरे चैप्टर में, अगर आपको फॉर्मूले पता है ना, याद है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आ ही नहीं सकती प्रॉब्लम। तो वो प्रैक्टिस से आ जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन अभी तो रिवीजन करोगे आप लोग, क्वेश्चन करोगे, है ना, आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करना, सुनो मेरी बात, घर पे जाना, है ना, पेपर निकालना, पेपर क्या है, रफ रफ में ही आप पीछे जाना, रफ के वहां स्टार्ट करना, पहले 2D लिख के 2D के सारे फॉर्मूले अपने आप लिखना, कोशिश करना कि 2D में कौन कौन से बनते हैं आकृति, कौन कौन से बनते हैं, वर्ग बनता है, आयत बनता है, ट्रायंगल बनते हैं, सारे ट्रायंगल 6 है ना, तो उनके एक बार लिख के देखो, खुद से अपने आप लिख के देखो, ये 2 बार लिख के देखोगे फॉर्मूले याद हो जाएंगे, सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि इस पूरे चैप्टर में क्या है, फॉर्मूले है, इस चैप्टर की ज्यादा रिवीजन नहीं करनी होती है, फॉर्मूले की रिवीजन करनी होती है। इस चैप्टर में क्वेश्चन की ज्यादा रिवीजन नहीं करनी होती है, फॉर्मूला रिवाइज करो, क्वेश्चन अगर आपने एक बार भी कर लिया ना बहुत है, क्योंकि वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना। एक ठोस लंब वृत्तीय बेलन की आधार त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात कितना है? 7:3, ठीक है। यानी कि एक बेलन है ना, उसकी बेलन बेलन की आधार सर्कुलर रहता है, उसका रेडियस कितनी दी गई देखो, रेडियस कितनी है, रेडियस और हाइट का अनुपात दिया गया है 7:3, ठीक है भाई, अनुपात कितना है 7:3। चलो रेडियस कितनी है, हमने 7x मान ली, है ना, और हाइट कितनी मान ली 3x, ठीक है। अनुपात कितना था देखो, त्रिज्या 7 है और ये 3 है, तो हमने 7x और 3x मान लिया, ठीक है भाई। चलो, और इसका आयतन यानी कि बेलन का आयतन, बेलन का आयतन कितना होता है, πr²h, बेलन का आयतन दिया गया कितना, 14 12 74, ठीक है। अब देखो पाई की वैल्यू रखे 22/7, रेडियस कितनी है देखो भाई, रेडियस है 7x, तो 7x का स्क्वायर करेंगे, हाइट कितनी है भाई 3x, 3x बराबर, ठीक है, कोई दिक्कत, वैल्यू पुट कर रहा कुछ नहीं है। देखो इसका स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है, कितना हो जाएगा 49x², 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49x का स्क्वायर x², ठीक है, तो 22/7 गुणा 49x² इंटू 3x, ठीक है, 2474। देखो 7 से 7 ये गया, काट देंगे तो एक 7 बार जाएगा, तो 7x आ जाएगा, ये 7x², देखो अब 7 का 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 21, ये x² है और ये x है, तो x³ हो जाएगा, बोलो देखो ये x² है, इंटू अगर x में देंगे तो कितना हो जाएगा, x³ हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। चलो इधर कितना बचा था 22, कितना बच रहा है इधर 22, तो 22 गुणा 21x³ बराबर कितना है 12,474, ठीक है। इसको 11 से काट दो, 11 दूनी 22, और ये भी कट जाएगा क्या 11 से, देखो 11 का नियम पता है, 11 से कोई भी संख्या कब कटेगी पता है क्या, चलो बाद में पढ़ाऊंगा आपको। हाँ उनका ऐड करना होता है, एक अंक छोड़ के ऐड कर लो, है ना, उनका सब्ट्रैक्शन या तो 0 हो जाए या फिर 11 से भाज्य हो जाए। देखो 11 से काटो, 11 दूनी 22, इसको काटो, 11 एकम 11, एक बचा, 11 एकम 11, 3 बचा, 11 तिया 33, 4 बचा, 11 चौके 44, ठीक है। अब यहाँ कितना रह गया 21x³, अभी 2 से एक बार और कट जाएगा, काट दो, कट जाएगा ना, 2 5 या
10, एक बचा 2 6 या 12, 2 7 जा 14। ये 21 एक्स क्यूब बराबर कितना हो गया 576। देखो इनमें गड़बड़ मत करना, कैलकुलेशन ज्यादा टफ नहीं होती कैलकुलेशन, ठीक है। 21 एक्स क्यूब बराबर 567, ठीक है, एक्स क्यूब काट दो। कितना आ रहा है, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? क्यों भाई? 9 बार जाएगा ही? कैसे आएगा एक्स बराबर 3? अच्छा कुछ हमने गड़बड़ कर दिया क्या? देखो जरा, काटने में कुछ गड़बड़ किया है क्या? मत, क्या हो गया? एक सेकंड, इसको काटना, 21 दूनी 42, 2 बार जाएगा, क्या हो गया? 7, हाँ सही तो है, ठीक है सही है। एक्स का मान कितना आएगा 3, एक्स का मान 3 आया अभी, है ना। हमें क्या निकालना है? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। देखो अगर एक्स का मान 3 आया तो ये कितना हो जाएगा, 7 या 21 और ये 9, ठीक है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है भाई? हाँ 2 पाई आर, आर प्लस एच, ये टोटल सरफेस एरिया होता है, अभी लगाया था हमने फॉर्मूला, ठीक है। 22/7, रेडियस कितनी आ गई त्रिज्या 21, और 21 और ये जोड़ देंगे तो 30 हो जाएगा, ठीक है। 7 या 21, इनको इंटू करेंगे तो 44 आएगा, 3 3 9, 90 आएगा, इसको 0 9 चौको 36, कैरी 3 9 चौको 36, 3 39, यानी कि 3960 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। थोड़ी सी कैलकुलेशन है लेकिन कैलकुलेशन टफ नहीं है ना। इनमें फॉर्मूला लगाना ही पड़ता है, इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है ना। बट ये है कि आप कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट कर लोगे ना तो बस इजी हो जाएगा चैप्टर आपके लिए। चलो अगले पे चलें, हो गया नोट? द सम ऑफ द रेडियस ऑफ, अच्छा सॉरी, एक ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या और इसकी ऊंचाई का योग, है ना। यानी कि एक बेलन है, उसकी त्रिज्या और उसकी ऊंचाई का योग कितना है 42 मीटर। एक त्रिज्या है, उसकी ऊंचाई और त्रिज्या का योग दिया गया है, ठीक है। यानी कि क्या दिया गया है आपको, आर प्लस एच दिया गया है ना। त्रिज्या और ऊंचाई का योग दिया गया कितना 42, ठीक है। क्या पूछा, यदि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है, और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है 2 पाई आर, आर प्लस एच, और ये दिया गया कितना 3696, ठीक है। हमें क्या निकालना है, इसका आयतन निकालना है, यानी कि कितना होता है आयतन, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, ये निकालना है, ठीक है। इसको निकालने के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, रेडियस होनी चाहिए, यानी त्रिज्या और ऊंचाई। अब यहां से हम त्रिज्या या ऊंचाई निकालेंगे। देखो आर प्लस एच का मान दिया है कितना 42, ठीक है। 2 इंटू 22/7 रेडियस इंटू इसका मान 42 है, ठीक है। तो यहां से हमें रेडियस निकल आएगी, त्रिज्या निकल आएगी, सॉल्व कर लेंगे, 7 छंग 42, ठीक है, ठीक है भाई। 6 से इसको काट देंगे, 6 बार जाएगा, 6 कम 6, 3 बचा, छकना 36, ठीक है। यानी कि 6 से 16 आ गया इधर। अब देखो 11 से इसको काटे,
ठीक है, 11 एकम 11, अच्छा चलो ये, अच्छा बताओ ये कट रहा है 11 से, 11 पंचे 55 हो जाएगा, कैरी 6 चली जाएंगी तो कट जाएगा ना, 11 दूनी 22, 11 पंचे 55 और 11 छक्के 66, ये दो दूनी 4 आ गया, ये दो दूनी 4 और रेडियस बचा है, यानी कि r बटे 4 से इसको काट दो, कितना आ जाएगा, 4 एकम 4, 4 चौके 16, यानी कि रेडियस कितनी आ गई आपकी, 14। ठीक है भाई, रेडियस कितनी आ गई, 14, यानी कि त्रिज्या कितनी आ गई, 14। अगर त्रिज्या 14 है तो ये कितना होना चाहिए कि 42 हो जाए, बताओ। h बराबर 42 में से घटा देंगे ना, 42 माइनस 14, 28 आ जाएगी, तो h कितना आ जाएगा, 28। बोलो आ गई, r भी पता है आपको और h भी पता है, अब ये निकाल लोगे, है ना। कोई दिक्कत है, 22/7, रेडियस कितनी है, 14, 14 का स्क्वायर 196। ठीक है, अच्छा ऐसे ही लिखा रहता, रुको, 14 × 14 और ये कितना है 28, चलो हाँ ठीक है, 7 चौके 28, 196 × 22 है ना। हा हा हा, हम्म, 4 दूनी 8 इंटू ये होगा, है ना, इसका इंटू इसमें होगा और इसका इंटू इसमें, यानी कि 196 इंटू 88 करना है। देखो दो ऑप्शन खत्म हो गए देख के ही, क्योंकि 8 छंग 48, यूनिट जेड पे 8 आना चाहिए, ये तो देख लिया। अब कर लो इंटू, कितना आ रहा है जल्दी बताओ। कितना आएगा, 17,248। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या था, आपको त्रिज्या और ऊंचाई का योग दिया गया था और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दिया गया था, कितना, 3696। यहां से आप रेडियस निकाल लोगे, रेडियस निकल आएगी, फिर आप क्या निकालोगे, ऊंचाई निकाल लोगे। ठीक है, और जब दोनों आ जाएंगे तो आप क्या करना है, आयतन निकालना है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन बोलता जाए वैसे करते जाना। 3 इकाई की त्रिज्या और 8 इकाई की ऊंचाई वाले एक बेलन के अंदर रखी जा सकने वाली बड़ी से बड़ी सीधी छड़ की लंबाई क्या होगी। मैंने आपको घन का पढ़ा दिया था कि तिरछी ऊंचाई में रख दो, है ना, क्यूबॉइड का पढ़ा दिया था, यानी कि घनाव का पढ़ा दिया था। सिलेंडर का थोड़ा दिमाग लगा कैसे खुश कर सकते हो कि नहीं बताओ। हाँ वो कर रहा है, कह रहा सर रुको हम कर रहे हैं, है ना। देखो अब जब मैंने दो चीजों के बता दिया, थोड़ा आपका दिमाग चलना चाहिए। देखो ये क्या है, एक सिलेंडर बना रहा हूं मैं, है ना, क्या है, एक सिलेंडर है, ठीक है, ऐसे ही बनेगा। ठीक है, इसमें सबसे बड़ी छड़ रखनी है। मैंने उसने बताया सबसे बड़ी छड़ हमेशा क्या होगी, डायगोनल पे रखी जाएगी, तिरछे में। तिरछे में मतलब यहां से यहां तक रखी जाएगी, बताओ, है ना। क्योंकि ये अगर ये रखी जाएगी, इससे ज्यादा ऊंचाई किससे होगी। देखो मान लो मैं एक स्टिक ले लूं, यहां से यहां तक रखूं, ठीक है, इतनी लंबाई की, ये कम लंबाई की होगी, और यहां से यहां तक ऐसे रखूं तो ज्यादा लंबाई की हो जाएगी, है ना। आप मेरे हाथ से ही समझ पा रहे हो, देखो, है ना। और मैं ये छोटा पड़ रहा है ना हाथ, मतलब इससे ज्यादा बड़ी होगी ना ये, है ना, समझ गए ना। तो कैसे रखी जाएगी, इस प्रकार से। ठीक है, समझ जाना, यहां कुन्ने पे आएगा। ठीक है भाई, अब देखो ये अगर क्या है, व्रत का क्या है, केंद्र है, ये क्या है, व्रत का व्यास है ना। अब देखो ये एक ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है भाई, बताओ कौन सा ट्रायंगल है ये, समकोण त्रिभुज। समझ गए ना। ये क्या है, देखो ये बेलन की क्या होती है, ऊंचाई। अच्छा किधर है, मक्खी है भाई, बताओ एक मक्खी आपको कितना परेशान कर सकती है, हाँ? देखो ये सिलेंडर की ऊंचाई होती है ना भाई, है ना,
और ये जो है ना यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, ये क्या होती है, डायमीटर होती है, व्यास होती है, तो इसको हम 2r लिख सकते हैं, है ना। और वैसे तो दी गई है, देखो त्रिज्या त्रिज्या दी गई 3, कितनी 3, और ये भी 3 हो जाएगी, यानी कि यहां से यहां तक की लंबाई 6, और ऊंचाई भी दी गई, देखो कितनी 8, ठीक है, ये 8 दी गई, यहां से यहां तक की लंबाई क्या निकालना है, ये हाइपोटेन्यूस है ना, कर्ण है, देखो दिख रहा है ना, 8 6, बताओ ये कितनी होगी, ट्रिपलेट याद हो गई, है ना। ट्रिपलेट एक आपको बताई थी कौन सी, 3 4 और 5 की बताई थी, इसकी इससे ही बनी है ये वाली ट्रिपलेट, इसका दुगना, इसका दुगना और इसका दुगना, तो आपको पाइथागोरस की थ्योरम नहीं लगानी, है ना। जिसको ट्रिपलेट याद नहीं होगी वो क्या करेगा, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 100 हो जाएगा, 10 आ जाएगा, आपको पता है तो आप ये 2-3 सेकंड बचा सकते हो, है ना। ये कितना हो जाएगा 10, ये यहां से यहां तक की लंबाई कितनी हो जाएगी 10, और यही तो पूछी थी, देखो, है ना। ठीक है भाई, ये सारे क्वेश्चन 2023 के हैं, और ये क्वेश्चन है जो अभी पिछले 2 महीने पहले एग्जाम देने गए तुम लोग, डीपी पुलिस, दिल्ली पुलिस का दिया था, उसी के क्वेश्चन है, ठीक है, हो गया, समझ में आया, चल। दो बेलनों के आधारों की त्रिज्या, दो बेलन हैं, उनकी त्रिज्या कितनी है, 3:7 में है, ठीक है, और उनकी ऊंचाई का अनुपात कितना है, 7:9 के अनुपात में है, उनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करें, ठीक है भाई। दो क्या दिए गए हैं आपको, बेलन दिए गए हैं, यानी कि सिलेंडर है, क्या निकालना है, उनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है, ठीक है। मान लो पहला जो है ये वाला सिलेंडर है, ठीक है, पहला सिलेंडर ये है, ठीक है, और ये दूसरा सिलेंडर है, ठीक है। हाँ, कितना आ रहा है, इसका हमें क्या निकालना है, वक्र पृष्ठ कितना होता है, वक्र पृष्ठ 2πr/h, इसकी हमने त्रिज्या r मान ली, इसकी कैपिटल R मान ली, ठीक है, और इसका रेशियो किसके साथ निकालना है, 2πr कैपिटल R इंटू, ठीक है, इसकी h1 मान लो, इसकी h2 मान लो, ठीक है। देखो रेशियो निकालना है, 2π से 2π खत्म, रेशियो निकालना है ना, रेशियो तो हम क्या करते हैं, काटते हैं ना रेशियो में, जैसे मान लो ये 6 लिखा है, 6:8 लिखा, तो आप क्या करो, काटोगे ना, हाँ, तो हमने क्या किया, 2π से 2π खत्म हो गया, इसकी त्रिज्या और इसकी त्रिज्या का अनुपात कितना था, 3:7, यानी कि इसकी 3 है तो इसकी 7 है, इसकी ऊंचाई का अनुपात 7:3, इसकी 7 है तो इसकी 9 है, ये रेशियो निकालना है, 7 से 7 खत्म, 3 से 3, यानी कि 1:3, यही आपका आंसर, ध्यान से देखना है ना, वरना 3:1 कर दो, ठीक है। जो पहले लिया गया है ना, ये वाले टर्म आपको पहले लेने हैं, 3 × 7 बराबर, सॉरी रेशियो 7 × 9, ये ठीक है, 1:3, ठीक है, सिंपल था, कुछ नहीं था इसमें, चल। धारिता समझते हो, आयतन ही है, मतलब कितना उसमें धारण कर सकती है वो टंकी, कितना पानी धारण कर सकती है, उसका आयतन ही होता है ना। एक बेलनाकार टंकी, जैसे पानी की टंकी होती है ऐसी तो बनी रहती है, बेलन टाइप में रहती है ना, बेलन टाइप में रहती है, आपको घर के ऊपर रखी रहती है जो टंकी, बेलन में ही तो रहती है, उसकी धारता कितनी है, 14,168 मीटर क्यूब, और इसके आधार का व्यास कितना है भाई, यानी कि जो नीचे सर्कुलर रहता है उसका व्यास कितनी है, 28, यानी कि रेडियस कितनी हो जाएगी, 14, ठीक है। आपको क्या निकालना, उसकी गहराई, यानी कि गहराई मतलब क्या निकालनी, ऊंचाई निकालनी, ऊंचाई निकालनी, देखो समझो, ये सिलेंडर है, गहराई बोले ना तो गहराई का मतलब ऊंचाई है, ये टंकी आपके घर पे रखी है ना, इसकी गहराई, यानी कि ये ऊपर से लेकर नीचे तक, ये ऊंचाई तो है ना, गहराई और ऊंचाई एक ही बात है टंकी बेलन में, ठीक है। गहराई बोले समझ जाना क्या पूछिए, ऊंचाई पूछिए उसकी, है ना।
चलो, आयतन दिया है ना, आयतन दिया है। आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है 28, यानी कि इसका आधा हो जाएगा 28 का 14, एच एच निकालना है, बराबर क्या दिया गया है 14/168। ठीक है निकाल के बताओ जल्दी से कितना आ रही है एच की वैल्यू। कितना आ रहा है, 23 आ रहा है पक्का, 23 आ रहा है। चलो, अच्छी बात है। देखना, एक छोटी सी हम कोशिश करें अलग टाइप की इसको सॉल्व करने की, सुनना जरा। आगे सबका, सबने कर लिया, काटा पीटी कर ली होगी, है ना, एच का मान निकाल लिया होगा। देखो यूनिट डिजिट से अब थोड़ा कोशिश करते हैं सॉल्व करने की, यहीं पे लगाते हैं यूनिट डिजिट मेथड। देखो, हमने पहले नीचे से इसको हटाना, 7 दूनी 14, अब ऊपर देखो 2 दूनी 4, तो यूनिट डिजिट 4, और फिर 4 चौके 16, यानी कि यूनिट डिजिट पे कितना मिला 16, इंटू एच होना है ना, और इसकी यूनिट डिजिट कितनी है 8, यानी कि 6 में कितने का गुणा करें, कौन सी यूनिट का गुणा करें कि यूनिट डिजिट पे 8 आ जाए। 2 का करेंगे तो 6 दूनी 12, 2 आएगा, नहीं हो सकता ना, 8 है उधर। 0 का करेंगे तो 0 ही हो जाएगा यूनिट डिजिट पे, और 7 में करेंगे 7×6 = 42, यानी कि 2 आएगा, और आना कितना चाहिए 8, तो 6 में 3 का गुणा करेंगे तभी तो 8 आएगा। तो इसका मान कितना होना चाहिए, ऐसी संख्या होनी चाहिए जिसमें यूनिट डिजिट कितनी होते 3 हो। सोच सकते हैं ना, थोड़ा सा कैलकुलेशन में टाइम बच जाएगा। समझ में आई मैं क्या कह रहा हूं, ये बात नहीं आई समझ में, देखो फिर से समझाता हूँ क्या, अरे जिसको, हाँ, इकाई का अंक से हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जल्दी हो जाएगा, है ना, थोड़ा टाइम बच जाएगा। अरे इसको क्यों रफ करती, चलो, 22/7 गुणा 14 गुणा 14, ठीक है। ये बात समझो कि ये दोनों चीज है तो बराबर ही ना, ये भी आयतन है और ये भी आयतन, दोनों चीज बराबर है ना। हमने 7 यहां से 7 हटाएंगे, 7 दूनी 14, कितना बना 2 × 14 गुणा एच बराबर 14 1। अब देखो, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे ना, तो इसके मान भी इसके बराबर होगा, होगा ना जब एच का मान हम 23 रखेंगे तो ये इतना बन जाएगा। हमें एच का मान निकालना है, कैसे निकालें, ये तो हम ट्रेडिशनल मेथड से जाएं, काटा पीटी करें, सॉल्व कर लें, या फिर ऐसे सोच सकते हैं कि अगर इसका यूनिट डिजिट पे कितना अंक है 8, तो इसकी भी इसको कैलकुलेट करने पे कितना आना चाहिए यूनिट डिजिट पे 8 आना चाहिए। देखो जरा, अगर हम h की जगह 32 रखते हैं, सुनना जरा, अगर h की जगह 32 रखते हैं, 2 दूनी 4, 4 चौके 16, 6 आया, 6 दूनी 12, यहाँ कितना है 8, और इसमें कितना आ रहा है 2, 12 में 2 आ रहा है यूनिट डिजिट, तो ये नहीं हो सकता ऑप्शन। चलो, है ना, दूसरा देखते हैं 23, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 4 चौके 16 है ना, 2 दूनी 4, 4 चौके 16, 6 बचा है ना, और 6 तिया 18, और 18 में यूनिट डिजिट कितनी है 8, और इसमें भी 8 है, मैच हो गया। अब अगर 30 रखते हैं, 30 में तो होगा ही नहीं, अगर देखो कोई भी संख्या जिसमें यूनिट डिजिट 30 है, उसकी सारी यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी 30, 0 हो जाएगी ना, वो तो कोई मतलब नहीं रखने का। और साथ में करेंगे, देखो 2 दूनी 4, 4 चौके 16, और 16 का इंटू अगर साथ में देखें 7×42, यूनिट डिजिट पे 2 आएगा, और उधर कितना है 8, समझ गए, है ना, एक नजर में ही आ जाएगा सॉल्यूशन आपका। ठीक है, नंबर सिस्टम में हम फिर एक बार अच्छे तरीके से आपको यूनिट डिजिट समझाएंगे, ठीक है फिर आप ये क्वेश्चन अच्छे से कर पाओगे समझ में आ गया, आगे बढ़े। हम्म, सोचेंगे, चल, तुम लोगों से झिलेगा नहीं, प्रॉब्लम ये है, ठीक है, तुम लोगों से झिलेगा नहीं। चलो इसको देखो,
इतने बड़े क्वेश्चन है, इसको पढ़ने ही में एक दिन निकल जाए है। हाँ ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस में पूछे गए थे अभी सारे। यहाँ से जो क्वेश्चन देखो जिसपे डेट नहीं लिखी ना यहाँ से, ये सारे दिल्ली पुलिस के सारे मैंने अभी के ही उठाए हैं। जनवरी कब हुआ था पेपर? 1.5-2 महीने पहले हुआ था शायद। समझो एक क्वेश्चन, एक सभा में 350 स्काउट्स को दूध परोसा जाता है। स्काउट्स क्या होता है? कोई जानवर होता होगा, है ना, क्योंकि जानवर को ही दूध दिया जाएगा। ठीक है, उनमें से प्रत्येक को 10 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलनाकार गिलास में दूध दिया जाता है। स्काउट्स देखना जरा क्या है, मैं जानवर बोल रहा हूँ या कुछ और कुछ हो। मतलब कोई लिविंग थिंग्स ही है ना? ठीक है, कोई लिविंग थिंग है जिसको दूध दिया जाता है। कितने हैं ये? हाँ हाँ देखना जरा, चेक करना। हाँ वरना बेचारे ऑनलाइन जो देख रहे हैं वो सोचेंगे ये क्या बता रहे हैं, है ना। मतलब ये कोई लिविंग थिंग ही है ना। इनको क्या दिया जा रहा है? एक सभा है, 350 हैं ये लोग, ऐसे समझ लो तुम तो। यहाँ क्या समझ लो? पर्सन है, ठीक है, क्या समझो? ठीक है, पर्सन समझ लो। बट ऐसी भाषा तो मैंने ऐसे ही लिख दी है, बिल्कुल छेड़छानी नहीं करी इसमें। 350 लोग हैं ऐसे समझ लो, सबको दूध परोसा जाता है, यानी कि दूध दिया जाता है। ठीक है, अब परोसने से गलत वो चल रहा है सेंस कि परोसेंगे किसको। उनमें प्रत्येक को जिस बर्तन में दिया जाता है उसका आकार कैसा है? बेलनाकार। दूध बेलनाकार आकार में दिया जाता है बर्तन में। उसकी त्रिज्या कितनी है? 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है? 15 सेंटीमीटर। यदि दाता ने, यानी कि जिसने दूध दिया है, परोसा है, ₹50 प्रति लीटर की दर से दूध खरीदा था। कितनी दर से? 1 लीटर को 50 रुपए में। सिंपल सी बात है, देखो 50 रुपए प्रति लीटर, यानी कि 1 लीटर का मूल्य कितना है? 50 रुपए। ठीक है, कितनी राशि खर्च की गई, आपको ये बताना कि उसने कितनी राशि खर्च कर दी। ठीक है, बेलनाकार कागज के गिलास आदि की कीमत पर ध्यान ना दें, है ना। गिलास की कीमत पे आपको ध्यान नहीं देना। आपको ये नहीं सोचना कि उसने बाजार से गिलास खरीदे थे तो उसकी भी कीमत होगी उसकी। आपको केवल दूध की कीमत निकालनी, सिंपल सी बात है। ठीक है, उसने लिख के भी दिया है, ब्रैकेट में लिखा है कि बेलनाकार कागज के गिलास की आदि का कीमत पर ध्यान ना दें आप, है ना। वरना आप ये सोचने लगे कि यार गिलास भी तो लेके आया होगा, उसकी भी कीमत जोड़े। आपको वो सब चीजें नहीं देखनी, आपको बस दूध की कीमत पता करनी है। ठीक है, क्या होता है देखा स्काउट क्या होता है? क्यों भाई? हाँ वैसे अभी और कुछ कहते तो तुरंत निकाल लोगे मोबाइल, हैं? देखो पहले तो हम क्या करेंगे कि एक बर्तन में कितना दूध बन रहा है ये देख लेंगे। ठीक है, बर्तन कैसा है? बेलनाकार शेप का है। कैसा है? बेलनाकार शेप का। ठीक है, इसकी त्रिज्या कितनी है भाई? 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आयतन निकाल लोगे इसका? 22/7 आर स्क्वायर, यानी कि 100 हो जाएगा, इंटू H15। ये इसका क्या हो जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा, आयतन। कि एक बर्तन में इतना बन सकता है ना। बताओ, एक बर्तन में इतना दूध बन सकता है ना? हाँ जितना भी आ रहा हो, एक बर्तन में इतना दूध बन सकता है। अब ऐसे कितने बर्तन है? 300 भाई, 350 लोग हैं, 350 लोगों को बर्तन दिए जा रहे होंगे ऐसे। तो ऐसे कितने, एक बर्तन में इतना दूध बन सकता है, तो ऐसे कितने बर्तन है? 350। तो टोटल दूध कितना हो गया? वॉल्यूम दूध का कितना हो गया टोटल? 22/7 इंटू 15 गुणा 350। देखो एक बर्तन में इतना बन रहा है दूध, तो 350 बर्तन में कितना बनेगा? 350 का इंटू दे देंगे, तो टोटल आयतन कितना हो जाएगा आपके पास? देखना जरा, 7×5 = 35, 15×5 = 75। ठीक है भाई, और 2 0 1 1 1 3 0। ठीक है, ठीक है। आपको कल मैंने एक चीज लिखाई थी शायद, हाँ लिखाई थी, याद है? यूनिट लिखा। अच्छा इसका इंटू करो, पहले पहले इसको सॉल्व करो। 22 का इंटू कर लेंगे अंदर। देखो जीरो पर ध्यान मत दिया करो, जीरो पर ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसको करना है बस। 75 दूनी 150 होते हैं ना भाई, और ये भी 150 होते हैं, है ना। 0 5 6 1 कितना आ जाएगा? 1650। 1650, और 3 जीरो थे पहले से, 1 2 3। और ये काय में आएगा? सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, बोलो।
यूनिट कितनी चल रही थी, सेंटीमीटर थी ना यूनिट, देखो सेंटीमीटर, सेंटीमीटर थी यूनिट, तो ये काय में आएगा, आयतन आपका टोटल कितना बनेगा, कितना बनेगा, इतने सेंटीमीटर क्यूब। अब मैंने कल आपको एक चीज लिखाई थी, क्या ध्यान है, नहीं होगी, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1/1000 लीटर, क्योंकि देखो इसने जो कीमत है ना वो लीटर में है, 1 लीटर की वैल्यू दी गई है कितनी, 50 रुपए, तो इसको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना भाई, तभी तो कीमत निकाल सकते हैं। ये मैंने कल लिखाई थी चीज, देखो जरा, ये लिखाई थी और ये लिखाई थी कि 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर लिखाई था, ठीक है। 1 सेंटीमीटर क्यूब का मान इतना है ना, तो इतने का कितना होगा, देखो क्या कर देंगे, इसमें डिवाइड दे देंगे कितने का, 1000 का, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, यानी कितना बना टोटल, लीटर, ये काय में आ जाएगा आप, लीटर में, यानी कि कुल दूध कितना है, 1650 लीटर, टोटल दूध कितना है, 1650 लीटर। अब उस 1650 लीटर दूध को उसने 350 लोगों में या 350 बर्तन में डाल दिया, ठीक है। अब देखो 1 लीटर का मान कितना है, हाँ 1 लीटर का मान 50 रुपए भाई, है ना, तो 1650 लीटर कितना हो जाएगा, इंटू कर देंगे, है ना, 1650 गुणा 50, ठीक है। जीरो और जीरो, 2 जीरो है, इसको पहले लिख लिया करो, 5 का इंटू 5 में पचम 25, वैसे ही दिख गया ये ऑप्शन, देखो इसमें ही 5 है ना, हाँ 8 2 5, बात समझ में आई कि नहीं, अभी तो आ रही है ना, कुछ समय बाद भूल जाओगे। सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं, थोड़ा ऐसे भी आते हैं क्वेश्चन जिसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना, थोड़ा सोचना पड़ेगा। कल भी था एक ऐसा क्वेश्चन, है ना, 1 मीटर क्यूब करके, ये सेंटीमीटर क्यूब में है, इसलिए मैंने आपको पहले ही लिखा दिया था, ठीक है भाई, हो गया, नोट हो गया। एक बेलन को चारों ओर से ढकने हेतु वक्रित क्षेत्रफल को ढकने के लिए आवश्यक कपड़ा समतल क्षेत्रों को ढकने के लिए आवश्यक कपड़े से 2 गुना है। बेलन का बेलन की ऊंचाई का बेलन की त्रिज्या से अनुपात क्या है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, सोचो जरा क्या है। देखो वो ये कह रहा है, जैसे एक बेलन मान लो, है ना, मेरे पास मान लो एक बेलन है, ठीक है, अब बेलन को चारों तरफ से ढकने में जितना कपड़ा लग रहा है, देखो आवश्यक कपड़ा, यानी कि चारों तरफ में, यानी कि वक्रप्रस्थ क्षेत्रफल पर, चारों तरफ मतलब वक्रप्रस्थ क्षेत्रफल, वक्रप्रस्थ क्षेत्रफल कितना होता है, 2πr/h। अब चारों तरफ जो कपड़ा लग रहा है ना ढकने में, वो समतल क्षेत्रों को ढकने के लिए आवश्यक कपड़े से दोगुना है। ये क्या है, दोगुना है, किसके किसके दोगुना है, समतल, समतल पे क्या होता है, एक तो नीचे सिलेंडर क्या होगा, देखो ये है, नीचे सर्किल है और ऊपर सर्किल है, चारों तरफ तो रख गया कपड़ा, अब ऊपर सर्किल पे लगा रहे हो, नीचे सर्किल पे लगा रहे हो, एक सर्किल का कितना होता है, πr², तो दोनों का मिला कितना हो जाएगा, πr 2πr², यानी कि ऊपर कपड़ा लगाएगा और नीचे लगाएगा, तो कितना कपड़ा लगा लेगा, 2πr², तो ये 2πr² के क्या है, दुगना है। अब पढ़ो ध्यान से क्वेश्चन, कि चारों तरफ जितना कपड़ा लगा रहा है ना, वो दोगुना है किसके, ऊपर और नीचे कपड़े लगाने से, ठीक है। बात आई समझ में, बात आई है समझ में। एक बेलन को चारों ओर से ढकने हेतु वक्रित क्षेत्रफल पे, उसने बोला वक्रित क्षेत्रफल यानी कि चारों तरफ, वक्रित क्षेत्रफल कितना होता है, 2πr/h। ढकने के लिए आवश्यक कपड़ा जो है वो समतल क्षेत्रों के, समतल क्षेत्र ऊपर होता है कि नीचे होता है, दोनों की त्रिज्या समान होती है, और एक का कितना होता है क्षेत्रफल, πr², और दोनों का मिला के 2πr² हो जाएगा, इसका क्या है, दोगुना है, दोनों को ढकने में दोगुना है, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर लो, देखो 2π से 2π चलो खत्म कर दिया, ठीक है, r से r खत्म हो जाएगा,
टू पाई आर यहां से खत्म कर रहे हैं, टू पाई आर यहां से खत्म कर रहे हैं, आर बचेगा केवल इधर से, है ना। देखो टू पाई आर यहां खत्म किया, टू पाई आर यहां से खत्म किया, यहां से आर स्क्वायर था इसलिए एक आर बच गया, ठीक है। यहां से एच बचा, यहां से आर बचा, यहां से कितना बचा था, टू बचा था, और नीचे एक मान लो। तो क्या पूछा था, बेलन की ऊंचाई का बेलन की त्रिज्या से, ऊंचाई का त्रिज्या से 2:1। ठीक है। आपके किचन में होगा एक, जैसे हल्दी वगैरह कूटते हैं ना, एक लोहे का होता है बेलन के आकार में, देखा है? हाँ वो एक लोहे का होता है, उससे कूटते हैं ना, वो एक सिलेंडर के शेप में रहता है, होता है ना। हाँ मुंह, हाँ जो भी है। नीचे क्या होता है, एक सर्कुलर शेप होता है, और ऊपर वो अगर बंद होता तो ऊपर भी सर्कुलर होता। वो सबसे बढ़िया है एग्जांपल है इसका। अब उसके चारों तरफ कपड़ा लगाना है, और उसके ऊपर और नीचे लगाना है, बस यही दिया गया था। समझ गए? एक छोटी सी चीज नोट कर लेना तुम लोग। एक बात बताओ, 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000 मीटर, ठीक है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर, ठीक है। क्योंकि इसमें मिलीमीटर में दिया गया है इसकी, है ना, डायमीटर। ठीक है, हो गया नोट। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो। देखो, यदि 66 सेंटीमीटर क्यूब चांदी, चांदी है उसका वजन कितना है, 66 सेंटीमीटर क्यूब चांदी, ठीक है। आयतन कितना उसका, 66 सेंटीमीटर क्यूब। उस चांदी को 2 मिलीमीटर व्यास वाले एक तार में ढाला जाता है, एक तार में ढाला जाता है। चांदी को पीट पीट कर तार में ढालने की साइंस में एक टर्म होती है, क्या बोलते हैं उसको, धातु को पीट पीट कर लंबे तार में ढालने की विधि को क्या कहते हैं? हाँ, अच्छा, हिंदी में तन्यता बोलते हैं क्या? अच्छा, हाँ। और सीट में, एक लंबी सीट में कन्वर्ट करने में क्या बोलते हैं? जैसे चांदी की परत लगी रहती है ना मिठाइयों पे, तो लंबी सीट में जैसे चांदी होती है उसको पीट पीट कर बहुत पतला किया जाता है। तो वही है इसमें, इसको समझो, इसमें क्या कर रहा है, एक तार में कन्वर्ट कर रहा है, चांदी को पीट पीट कर एक तार में कन्वर्ट कर रहा है। अब तार कैसा होता है बताओ? आपके घर में जैसे तार होता है वो सिलेंडर शेप में होता है, जैसे तार है ना, एक डोरी देखना जाके घर पे, है ना, इस तरीके का होगा, है ना, पतली होती है लेकिन ऐसी रहती है। तो ये भी तो सिलेंडर ही है। याद रखना, वायर किस शेप में होता है, वायर या तार किस शेप में होता है, सिलेंडर की शेप में, याद रखना ये बात, है ना। बस ये होता है कि इसमें हाइट की जगह लंबाई बोल देता है, जब जब भी बायर बोलेगा तब लंबाई की बात करेगा वो, जब भी बायर बोलेगा तो लंबाई की बात करेगा। अब यही तो, इसको ऐसे देंगे तो यही हाइट हो जाएगी ना, जो लंबाई है वही हाइट है, और टंकी में वही गहराई है ना। ये चीजें समझनी है आपको। अभी टंकी का क्वेश्चन आया था, उसमें गहराई यही चीज है। तो वो क्या कर रहा है कि 66 सेंटीमीटर क्यूब चांदी को 2 मिलीमीटर व्यास, इसका व्यास जो है ना, यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है, 2 मिलीमीटर। समझ गए ना? व्यास किसका होगा, ये सर्कल का ही तो होगा व्यास। तो ये आगे सर्कल और पीछे सर्कल, ये तार हो गया एक। तो व्यास कितना हो गया, 2 मिलीमीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 1 मिलीमीटर। बोलो, है ना। आधी लेंथ कितनी हो जाएगी, इसका आधा कर देंगे, 1 मिलीमीटर, है ना। तो तार की हमें त्रिज्या पता चल गई। अब तार की शायद लंबाई निकालनी है। देखो, आपके पास आयतन तो है ही, है ना, आयतन तो है ही, क्योंकि यही आयतन, आयतन तो इसमें पीट पीट कर डाला जाएगा, किसमें, एक तार में। तो आयतन तो यही रहेगा। मैंने कल बताया था कि एक तार को अगर दूसरे तार में एक शेप को दूसरे शेप में कन्वर्ट करेंगे तो आयतन समान रहेगा। तो ये क्या था, चांदी था, है ना। चांदी को पीट पीट कर कन्वर्ट काय में कर लिया, तार में कन्वर्ट कर लिया, तो आयतन तो यही रहेगा ना। ठीक है,
चलो हाँ भाई, आयतन किसका निकालना है? आयतन हमें तार, तार किस शेप में होता है? सिलेंडर में। सिलेंडर की शेप का होता है ना, अभी बताया ना। तार किस शेप में होगा? सिलेंडर की शेप में होगा। और सिलेंडर का आयतन कितना होता है? और आयतन दिया है कितना? सेंटीमीटर क्यूब। अब ये क्यूब में है ना, सॉरी, ये सेंटीमीटर में है, ये मिलीमीटर में, और आंसर क्या में पूछा है? मीटर में। गड़बड़ हो गई है ना। एक काम करो, पहले इसको कन्वर्ट करो क्या है सेंटीमीटर में। अभी मैंने लिखाया कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है? 10 मिलीमीटर, है ना। तो 10 उठा के इधर ले आए। 1 मिलीमीटर क्या होगा? 1 मिलीमीटर का मान 1/10 सेंटीमीटर होगा। और हमारी त्रिज्या भी कितनी आई थी? 1 मिलीमीटर आई थी कि नहीं? त्रिज्या कितनी आई थी? 1 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर को हम 1/10 सेंटीमीटर लिख सकते हैं ना, ठीक है, लिख सकते हैं। तो ये सेंटीमीटर था, इसलिए हमने रेडियस को क्या बना लिया? सेंटीमीटर। कितना? 1/10। ठीक है भाई, 1/10 सेंटीमीटर हो गया। ये क्या हो गया? सेंटीमीटर। पाई, पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस कितना है? 1/10। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। हाइट, हाइट मतलब लेंथ, इसमें हाइट की जगह क्या लिख लेंगे हम? लेंथ लिख लेंगे। लेंथ निकालनी है भाई, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, चलो। हाँ भाई, 11×2 = 22, 11×6 = 66। ठीक है, 2×3 = 6, एक बार चला जाएगा। अच्छा सीधा काट दे 3 बार, 22×22 = 66 हो जाते। ये कितना आया? 10 का स्क्वायर 100, यानी कि 7 का इंटू 700 इंटू एल बराबर 3 है। तो एल बराबर कितना हो जाएगा? 2100। यानी कि लेंथ ये काय में आई है अभी? सेंटीमीटर में। लेंथ कितनी आ गई? 2100 सेंटीमीटर। हमसे काय में पूछी है लेंथ? मीटर में। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 का डिवाइड, कितना आ गया? 21 मीटर। ठीक है भाई, बहुत कम पूछता है लेकिन पूछ लेता है कभी कभी, इसलिए आप इसके लिए भी तैयार रहो। याद रखना तार का शेप कैसे होता है? सिलेंडर, है ना, ये बात ध्यान में रखना। कभी भी तार पूछा जाए तो सिलेंडर के शेप में रहता है, जो ऊंचाई होती है वही लंबाई हो जाएगी। ठीक है, हो गया नोट? क्या हो गया? समाज सेवी हो तुम। देखो, एक धातु के पाइप की आंतरिक त्रिज्या 2 सेंटीमीटर और इसकी बाहम त्रिज्या यानी कि बाहरी त्रिज्या 2.7 सेंटीमीटर है। यदि पाइप की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो इस पाइप के लिए प्रयुक्त धातु का आयतन क्या है? बढ़िया क्वेश्चन है, इस बात को समझ पाए? जैसे आपने जब पाइपलाइन गिरती है ना, पाइपलाइन, है ना, तो देखे होंगे पाइप, देखे होंगे ना। हाँ, इस तरीके से बने रहते हैं। पाइप जो होता है ना, पाइप, है ना, एक धातु का, जैसे जब पाइपलाइन गिरती है ना तो आपने देखे होंगे मोटे मोटे पाइप बनाए जाते हैं उसको बिछाने के लिए, पाइपलाइन को बिछाने के लिए, है ना। कई कई जगह सीमेंट के बनाए जाते हैं, है ना। तो वही बताना है कि ये मान लो, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला, है ना,
ये किसी धातु से बना हुआ है ना, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट। अरे ठीक है यार, अच्छा अच्छा दिखता, समझ में आ रहा है, आ रहा है ना। अच्छा, या घर पे जाके आज कोई से भी नॉर्मल पाइप भी आप देखोगे ना, आप समझ जाओगे कि यहां से यहां तक की ये तो आंतरिक त्रिज्या हो गई, इसको आप स्मॉल आर मान लेना, और यहां से यहां तक की ये क्या हो गई, बाहरी त्रिज्या, यानी कि बाहरी त्रिज्या, इसको कैपिटल आर मान लेना। ठीक है, जब इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए, ठीक है भाई, आपको ये बताना है कि इसमें जो धातु उपयोग हुई है ना, उसका आयतन बताना है। ठीक है, आप क्या करना, दो सिलेंडर दिख रहे हैं, ईमानदारी से बताना, दो सिलेंडर दिख रहे हैं ना, एक ये अंदर वाला, एक बाहर वाला, तो बाहर वाले का आयतन निकाल के छोटे वाले का सब्ट्रैक्ट कर दो, निकल जाएगा। ऊंचाई तो दोनों की समान रहेगी, रहेगी ना, दोनों की ऊंचाई समान रहेगी, बस त्रिज्या अलग अलग होगी, होगी ना। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछ ले, आपसे पूछे कि इस पाइप के लिए प्रयुक्त धातु का आयतन बताओ, ठीक है, क्या करो आपको दो सिलेंडर दिख रहे हैं, बड़े वाले का आयतन में से छोटे वाले को आयतन घटा दो। देखो बड़े वाले का आयतन कितना है, पाई आर स्क्वायर कैपिटल आर एच माइनस पाई स्मॉल आर एच। ठीक है, ठीक है, एक काम करो, पाई और एच कॉमन ले लें, अंदर कितना बचा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7, ऊंचाई कितनी है भाई 10, आर स्क्वायर और आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी दिख रही है, यानी कि एक बार प्लस करके एक बार माइनस करके। ठीक है इनकी वैल्यू कितनी है भाई, चलो वैल्यू रख लेते हैं, 2.7 स्क्वायर माइनस 2 है ना, ठीक, एक बार प्लस करके लिखेंगे एक बार माइनस करके, इंटू 10, इनको ऐड करेंगे तो कितना जाएगा 4.7, 4.7, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 0.7, 2.7 में से 2 हटा देंगे 0.7 बचेगा, और ऐड करेंगे तो 4.7 हो जाएगा। बस इसको सॉल्व करना है, करो भाई। देखो अच्छा 22/7 है इधर, है ना, 22/7, 7 से ये कैंसिल कर देंगे, 0.1 आ जाएगा। ठीक है, 10 में 0.1 का इंटू देंगे 1 आ जाएगा, यानी कि 10 में 0.1 का इंटू देंगे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा ना, तो कितना बचा आपका 22 गुणा 4.7 ही बचा बस। ठीक है, इनका इंटू करना है आपको, कितना आ रहा है 103, चलो 7 चौके 28, 2 7 चौके 28, 2 30, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 3 11, पॉइंट लगाता क्यों भाई, 7, अच्छा 7 4 थोड़ी ना है, इन देखो ये होता है, ये कभी कभी होता है आपके सामने भी, है ना, आप देख 2 को रहे हो, उसको समझ 4 रहे हो, मैं लिखा 2 है उसको 4 में काउंट कर रहा हूं, है ना, होता है कभी कभी। 7 दूनी 14 कैरी 1, 7 दूनी 14 1 15, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 8 5 13, 8 9 1 10, कितना आ गया 103.4 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, क्रीम रोल खाइए, क्रीम रोल खाइए, खाइए जरूर खाइए, झूठी अगर 4.7, हाँ तो बेटा ये लिखा है 2.7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लिखी है, इसको कैसे लिखेंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी, एक बार प्लस करके लिखा तो 2.4 2.7 प्लस 2 4.7, एक बार माइनस करके लिख लिया। अब देखो समझो मेरी बात, क्रीम रोल जो होती है उसका क्रीम अंदर से निकाल दो, अब वो एक तरीके से क्या बन गया सिलेंडर रह गया, है ना, तो वही यही पूछा है, जो जो मटेरियल उसमें यूज हुआ है ना उसका क्या पूछा है
आयतन पूछा है। जो मटेरियल यूज हुआ क्रीम को हटा के, यानी कि अंदर क्या है, अंदर भी एक सर्कल है, उसकी त्रिज्या कितनी हो गई, स्मॉल आर, जहां आपकी क्रीम भरी हुई है। ठीक है, अगर आपने क्रीम हटा दी तो खोखली हो जाएगी ना। तो अंदर की रेडियस आर है और उसकी उससे इस पॉइंट से लेकर बाहर तक कैपिटल आर है। तो आपसे पूछा था जो क्रीम रोल है ना उसका जो मटेरियल है ना उसका आयतन बताओ। इस तरीके से समझ लो। हाँ, समझ गए ना। चलो, द रेडियस एंड हाइट ऑफ अ कॉन आर, त्रिज्या दी गई है और ऊंचाई दी गई किसकी, कोन की। उसका आयतन पूछा है, शंकु का आयतन पूछा है। सिंपल है, शंकु का आयतन कितना होता है, वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3। अच्छा, पाई की वैल्यू मत रखना 22/7, क्योंकि ऑप्शन में पाई है ना। हाँ, पाई आर स्क्वायर यानी कि त्रिज्या का स्क्वायर, त्रिज्या कितनी है 4, तो 4 का स्क्वायर 16 इंटू ऊंचाई कितनी है 3, 3 से 3 कटा 16 पाई। आपका आंसर ही देखो, सिंपल ही है। ठीक है, ठीक है, देख लेना एक बार, उसने पाई की वैल्यू रखी ही नहीं है, पाई में ही आंसर लिया है। ठीक है, क्या हो गया, कोई बात नहीं। देखो ऑप्शन देख देख के हमें ये समझ में आता है कि उसने पूछा क्या है। ठीक है, ये समझ में आ जाता है, उसने पाई में पूछा तो पाई में कर देंगे। एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है और व्यास कितना है 8 सेंटीमीटर। शंकु का आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, एक शंकु है, उसकी तिर्यक ऊंचाई यानी कि एल दिया गया है, एल कितना है भाई 5 सेंटीमीटर, और व्यास यानी कि डायमीटर यानी कि त्रिज्या कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, क्या पूछा है, आयतन पूछा है, और आयतन होता कितना है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हमारे पास एल है और आर है, एच है ही नहीं, एच लाएंगे कहां से, इसका लिखाया था मैंने आपको, लिखाया था ना कि एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर, सॉरी एच स्क्वायर एल स्क्वायर लिखाया था ना, यहाँ पाइथागोरस की थ्योरम बनती है। हाँ, ट्रिपलेट है ये, देखो किसकी ट्रिपलेट है, देखो ये हाइपोटेन्यूस है, एच क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, बताओ हो जाएगी ना। ठीक है, नहीं तो इसमें अगर ट्रिपलेट याद नहीं है तो फिर इसमें रखना पड़ेगी वैल्यू, रखनी पड़ेगी ना। 3 4 5 एक ट्रिपलेट होती है ना, अगर एल कितनी है 5 है, रेडियस 4 है, तो पक्का एच कितनी होगी 3 होगी। ठीक है, चलो हाइट कितनी हो गई आपकी 3, रख दें वैल्यू 22/7। त्रिज्या कितनी है भाई 4, 4 चौके 16, हाइट कितनी है 3। ठीक है, अच्छा ठीक है, 3 से 3 कैंसिल, इसका इंटू दे दो, 7 से डिवाइड दे दो, 16 दूनी 32, कैरी 3, 16 दूनी 32 और 3 35, 7, 7 × 5 = 35, जीरो यानी कि 50 पॉइंट आएगा आपका 28। ठीक है भाई, इसमें क्या नहीं दिया गया था, एच नहीं दिया गया था, और एच हम निकाल लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे चले। चलो इधर देखो, एक
128 पाई बाई 3 आयतन वाला आइसक्रीम शंकु बनाया जाना है। ठीक है, एक शंकु बनाया जाना है, उसका आयतन दिया गया है 128 पाई बटे 3, जिसमें शंकु की ऊंचाई इसकी त्रिज्या से दोगुनी है। शंकु की जो ऊंचाई है यानी कि हाइट है, ठीक है, वो त्रिज्या से दोगुनी है। ठीक है, शंकु की हाइट क्या है, त्रिज्या से दोगुनी है, हमने लिख लिया भाई। ठीक है, शंकु की त्रियक ऊंचाई क्या है, शंकु की त्रियक ऊंचाई क्या है, ये निकालना है। ठीक है, ये शंकु का आयतन दिया गया है, देखो दिया है ना, और शंकु का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, बराबर कितना दिया गया है, 128 पाई बटे 3, पाई से पाई खत्म, ठीक है, 3 से 3 खत्म, आर स्क्वायर इंटू एच अपॉन 28 बचा। आर की वैल्यू या एच की वैल्यू किसी की भी रख दो यहां पे, एक की वैल्यू देखो, एच बराबर कितना दिया गया है 2r, तो 2 रख दोगे यहां पे, ठीक है, चलो 2 रख दो। एच की वैल्यू यहाँ आर स्क्वायर है और एच की वैल्यू कितनी है 2r बराबर 128, 2 से काट दोगे, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, ये r इंटू आर इसमें हो जाएगा तो r क्यूब हो जाएगा ना, तो r की वैल्यू 4। बात समझ में आई? चार का क्यूब 64 होता है, ठीक है। अगर r की वैल्यू 4 आ गई तो h की बताओ कितनी हो जाएगी, 4 दूनी 8 हो जाएगी कि नहीं, r की वैल्यू 4 है, आप 4 यहां रख दो, 4 दूनी 8, h की वैल्यू 8 हो गई। देखो r कितना है 4, h कितना है 8, क्या निकालना है, निकालना है ना, कैसे निकालेंगे, इसका स्क्वायर 4 चौके 16, इसका स्क्वायर 64, इन दोनों को ऐड ही तो करना है, 6 4 10 कैरी 1 6 7 1 8, ठीक है, यानी कि लेंथ कितनी होनी चाहिए, अंडर रूट 80 होनी चाहिए ना, अंडर रूट 80। देखो ठीक है, एल कितनी होनी चाहिए, स्लैंट हाइट है उसकी अंडर रूट 80। बात समझ में आई? आपको रेडियस 4 दी गई है और हाइट कितनी दी गई है 8, त्रियक ऊंचाई पूछी गई है, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो, ठीक है। हो गया? हो गया? एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। शंकु का वक्र पृष्ठ कितना होता है, पाई आर, ठीक है। समझो प्रश्न, एक शंकु है, ठीक है, ठीक है, शंकु है, इसका क्या क्या गिवन है, इसकी ऊंचाई गिवन है, यानी कि यहां से यहां तक की लेंथ, ठीक है, यहां तक की कितनी लंबाई है ये 12, इसकी ऊंचाई कितनी है 12 सेंटीमीटर, और क्या दिया है, आधार का क्षेत्रफल, इस शंकु का आधार क्या है, ये सर्कल ही तो है इसका आधार, बताओ, नीचे वाला हिस्सा शंकु है, शंकु का नीचे वाला हिस्सा कैसा होगा, राउंड होगा, यानी कि इस सर्किल का इस आधार का क्षेत्रफल कितना दिया है, कितना दिया है 25 पाई, ठीक है, और ये जो आधार है इस किस शेप में, सर्कल शेप में है, सर्कल का एरिया कितना होता है क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर, ये कितना दिया गया है पाई आर स्क्वायर, पाई से पार पाई खत्म, आर की वैल्यू 5। बात समझ में आई? उसने आधार का क्षेत्रफल दिया है और शंकु का आधार क्या होता है, सर्किल होता है, शंकु जो है वो कहां पे बना है, उसका आधार क्या है, सर्किल है, शंकु का आधार सर्किल होता है, ठीक है।
ठीक है भाई। तो शंकु का आधार का क्षेत्रफल दिया गया कितना, 25 पाई, और सर्कल का हमें पता कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, तो आर कितनी आ गई, 5 आ गई। अब क्या निकालना है, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। देखो ऊंचाई कितनी दी गई है, 12, ठीक है। एल निकालना है। ट्रिपलेट होती है 5, 12 और 13 की, होती है ना, याद है, 5, 12, 13 होती है भाई, 5, 12, 13। तो स्लैंट हाइट कितनी आ गई, त्रियक ऊंचाई 13, याद है, वरना फिर निकालते रहो। चलो अब क्या, हाँ निकाल ली दिमाग में, बहुत बेहतरीन। वक्र पृष्ठ निकालना है, यानी कि पाई आर एल। पाई की वैल्यू रखनी नहीं है, रेडियस कितनी है 5, और त्रियक ऊंचाई 3, 13 पंचे 65 पाई, ठीक है भाई। हो गया। बेटा फोकस इस पे मत करो, खत्म करना है, फोकस इस पे करो कि आपको समझना है, ठीक है। भले ही एक क्लास एक्स्ट्रा और लेनी पड़े, लेकिन समझ में तो आना चाहिए कि चलने दो आप हैं। एक शंक्वाकार तंबू, ये शंक्वाकार मतलब समझ में आ रहा है, शंकु के आकार का है ना, शंक्वाकार यानी कि शंकु के आकार का एक तंबू, यानी कि टेंट लगा हुआ है। टेंट बनते हैं ना, तो कैसा लगा है, शंकु के आकार का, है ना, इस तरीके से। जैसे आपने देखा होगा कई मूवियों में, पुरानी मूवियों में टेंट लगा के रहते हैं ना, जहां जैसे शाम हो गई, घुड़सवार होते हैं जो, शाम हो गई रुक गए, टेंट लगा लिया उनने। तो ये टेंट किस तरीके का लगा है, शंकु के आकार का लगा है, ठीक है। जिसके आधार की त्रिज्या, आधार क्या होता है, सर्किल, और सर्किल की त्रिज्या कितनी है, 6 सेंटीमीटर, और ऊंचाई एच कितनी दी गई है, 8 मीटर, को बनाने के लिए 6 मीटर चौड़े कितने मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी। वो ये कह रहा है कि जो हमने क्या बनाया, शंकु के आकार का जो टेंट बनाया ना, शंकु के आकार का टेंट, जिसकी त्रिज्या और ऊंचाई इतनी है, उसमें 6 मीटर चौड़ा कपड़ा लगा, है ना, कपड़ा यूज किया कितना, 6 मीटर चौड़ा। तो वो पूछ रहा कि उसका कितने मीटर, 6 मीटर चौड़े कितने मीटर कपड़े की आवश्यकता हो, कितने मीटर चाहिए ये कपड़ा कितने मीटर चाहिए, कितने, 6 मीटर का है ना, एक कपड़ा है वो 6 मीटर का है। क्वेश्चन रेडिएशन गॉट टू मेक इट। अरे वो देखो, टेंट लगाना है ना, तो टेंट कैसे लगाओगे, जमीन में तो लगाओगे नहीं, उस पे तो रहते हैं, शंकु के आकार पे लगाओगे, यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पे लगाओगे। काय पे लगाओगे टेंट, टेंट आपको लगाना है, इसका मतलब क्या है कि इस तरीके से लगाओगे ना। अब ये एरिया तो जमीन में आएगा ना, नीचे आएगा, ये वाला एरिया, सर्कल वाला एरिया नीचे आएगा। टेंट आपने लगाया ये वाले एरिया पे, और ये एरिया क्या होता है, वक्र पृष्ठ होता है ना, ये वाला एक एरिया क्या होता है, वक्र पृष्ठ। आपको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पे क्या लगाना है, एक कपड़ा लगाना है, तो उस कपड़े की चौड़ाई दी गई है, कितने मीटर लंबे, लिखो यहां कितने मीटर लंबे। क्वेश्चन शायद लैंग्वेज मैंने गड़बड़ कर दी है, को बनाने के लिए 6 मीटर चौड़े, वो ये कह रहा है कि एक कपड़ा है, उसकी लंबाई कितनी है, 6 मीटर, ठीक है। तो 6 मीटर देखो कपड़ा होगा, 6 मीटर लंबाई का कितना कपड़ा लगेगा, ये तो हो नहीं सकता। 6 मीटर लंबा है और चौड़ा कितना होना चाहिए ये बताना है। ये 6 मीटर चौड़ा है ना, कपड़ा कैसा है, 6 मीटर चौड़ा, भाई कपड़ा ऐसा तो होगा नहीं, अगर चौड़ा होगा तो लंबाई भी तो होगी कुछ ना कुछ, होगी ना। जैसे कपड़ा आता है उसकी लंबाई या चौड़ाई होगी, तो लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, 6 मीटर।
तो आपको क्या बताना है, कितने मीटर लंबा होगा, लंबा होगा कितने मीटर, ये बताना है। ठीक है, क्वेश्चन में एक बार देख लूंगा बट यही होगा इसमें। ठीक है, क्वेश्चन मुझे थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, लेकिन आप लंबा लिख लो। यानी कि ये कपड़ा है, जैसे आपने देखी होगी चादर वगैरह होते हैं ना। अब चादर किस शेप में, रेक्टेंगुलर शेप में होता है, आयत के शेप में होता है ना चादर, जो हम रात में कंबल वगैरह जैसे भी होते हैं। तो लंबाई होगी उसकी और चौड़ाई होगी, होगी ना, गोल तो नहीं होगा, गोल होगा तो कैसे ओढ़ोगे उसको, है, दिक्कत होगी ना, आयत शेप में होगा ना। तो वो ये कह रहा है कि कपड़ा है वो किस शेप में है, आयत, मतलब वो खुद से नहीं बोल रहा, लेकिन आपको समझना है कि वो चौड़ा कितना है कपड़ा, 6 मीटर, तो कितने मीटर लंबा होगा, है ना, ये बताना है। और क्या कवर करना है आपको, वक्रप्रस्थ क्षेत्रफल कवर करना है, क्योंकि टेंट किस पे तो लगाओगे, टेंट जो बनाना है वो आप कैसे करोगे, वक्रप्रस्थ क्षेत्रफल पे लगाओगे, जमीन में तो लगाओगे नहीं। टेंट जमीन पे लगता है क्या, बताओ, नहीं लगेगा ना। तो वक्रप्रस्थ क्षेत्रफल का एरिया कितना होता है, पाई आर एल। ठीक है, पाई की वैल्यू रखनी है क्या, बताओ, हाँ रखनी है भाई, 22/7। इसकी त्रिज्या दी गई कितनी भाई 6, और ऊंचाई दी गई है, सुनो ऊंचाई गिवन है भाई, एल निकालनी पड़ेगी, कितनी होगी 10। ठीक है, 10, कितना बना ये 13/20/7। यानी कि ये जो वक्रप्रस्थ क्षेत्रफल है, टेंट बनाने में कितना एरिया का चादर लगना है, कितने एरिया का चादर लगना है, 1320/7 मीटर स्क्वायर चादर लगेगा। इस टेंट को बनाने में कितना चादर यूज होगा, 1320/7 मीटर स्क्वायर कपड़ा यूज होगा, है ना। अब कपड़े की लंबाई कितनी, चौड़ाई कितनी है 6 मीटर, कपड़े की चौड़ाई कितनी है 6 मीटर, तो लंबाई कितनी होनी चाहिए उसको, उसकी ये बताना है। तो इस जो कपड़ा है ना उसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल दोनों बराबर होगा, क्योंकि उसने क्या बोला है, मान लीजिए सामग्री की कोई बर्बादी नहीं हुई, है ना, ये बोला है ना, यानी कि कोई काटा पीटी नहीं करी, जितना कपड़ा लेके आया था वो उतने उतने पूरे लगा दिया। तो कपड़ा कितने लेके आया होगा ये बताना है। एरिया कितना बनना है 1320/7, ये एरिया बनना है। अब इस एरिया पे क्या लगाना है, ये कपड़ा लगाना है, 6 मीटर चौड़ा, और लंबाई पता करनी है कितनी है। ठीक है, तो दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर 1320/7। एक अगर ये रेक्टेंगुलर शेप में है तो इसकी चौड़ाई होगी और लंबाई होगी, तो लंबाई गुणा चौड़ाई इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो 6 मीटर क्या हो जाएगा, चौड़ा, मीटर क्यों लिख रहे हो, है ना, इसको हटाओ। हमने मान लिया कि लंबा कितना है, एल लंबा है। एक आयत की क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, हमने चौड़ाई मान ली कितनी 6, लंबाई है, तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर हो गया। देखो अब काट कट रहा है ये, दो कट रहा है ना, काट दो, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, 220। देखो इसको काटो, 7 तिया 21, एक बचा, 7 एकम 7 3 बचा, यानी कि 31 सही 3/7 आपका आंसर। ठीक है, बात समझ में आई। जैसे मान लो आप घर पे पैकिंग करते हो ना, गिफ्ट लेके आते हो बाजार से, मान लो किसी का बर्थडे है, उस टोपी जो आती है ना सिर पे रखने वाली बच्चों की, उस पे क्या करना है आपको, कवर चढ़ा या कुछ भी करना है। ठीक है, पैकिंग करनी है उसकी, तो आप किस क्षेत्र पे लगाओगे, इस पे तो लगाओगे, इस शेप में होती है, इस पे तो वो लगाओगे, जो पॉलिथीन जो भी लेके आए आप डेकोरेशन के लिए, इस पे तो लगाओगे। अब यही बताना है कि जो पॉलिथीन आप लेके आए थे ना कवर चढ़ाने के लिए, उसकी लंबाई चौड़ाई दी गई थी, लंबाई बताना था। समझ में आई अभी कुछ बात। और उसने एक चीज दी गई है कि मान लीजिए सामग्री की कोई बर्बादी नहीं हुई, यानी कि जितनी आप लेके आए थे पूरी लगा दी। समझ गए बात, हाँ काटा पीटी नहीं हुई है, आपने इतने तरीके से उसको चढ़ाया है कि सारी चीजें कवर हो गई। ठीक है भाई, समझ पाए इस बात को, चल। एक शंकु के आकार तंबू है, उसकी त्रिज्या कितनी है 20 फुट, और त्रियक ऊंचाई यानी कि एल कितनी है 35 फुट। इस तंबू को बनाने के लिए जितने कैनवास की जरूरत है उसका क्षेत्रफल निकालना है। तंबू
कैनवास मतलब कपड़ा ही होता है एक तरीके का, ठीक है, कपड़ा ही निकालना है। अब देखो आपने क्या किया, तंबू बनाया, तंबू मैंने अभी आपको बताया कि किस आकार में बन रहा है, शंकु के आकार में बन रहा है, तो वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल पे ही लगेगा कपड़ा। किस पे लगेगा, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल पे ही कपड़ा लगेगा, तो उसी कपड़े का मान बताना है कितना लगे। ठीक है, कितने मीटर कपड़ा लगना है ये बताना है इसका। वक्रपृष्ठ कितना होता है भाई, हाँ अभी बताया था, पाई आर एल, पाई की वैल्यू रखना है। चलो रेडियस कितनी है भाई, 20, त्रिज्या ऊंचाई दी है सीधी सीधी 35, बस 7×5 = 35। देखो 20×25 100 और 22 इधर है 2200, यानी कितने कपड़ा लगना है, फुट स्क्वायर है ना, ये फुट स्क्वायर में आया क्योंकि फुट में वैल्यू दी गई है। टेंट बनाने में कितना कपड़ा लग रहा है ये पूछ रहा है, ठीक है, तो कितना कपड़ा लगेगा, 22 स्क्वायर फुट में लगेगा कपड़ा, है ना। ठीक है, कौन करेगा इसको, जल्दी से आंसर बताओ। जल्दी बताओ जल्दी। जल्दी बताओ। क्वेश्चन करा चुका हूं मैं। परसेंटेज का क्वेश्चन नंबर 55 56 57 ये देखना और तुरंत कर लोगे, रिवीजन ही नहीं करोगे तो क्या करोगे तुम लोग। परसेंटेज में कराएं ये क्वेश्चन, ठीक है, और परसेंटेज से ही जल्दी होगा ये, ठीक है, वरना अगर फॉर्मूले से करोगे ना तो इसमें तो तुम्हारी लंका लगने वाली है। ठीक है, भूल गए, भूल गए, हाँ मैं पता है, कुछ नहीं हो सकता तुम लोगों का। देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई r² h। परसेंटेज मैंने आपको पढ़ाया है कि आपको ये जो कांस्टेंट टर्म है इनको नहीं देखना, इनको देखना है बस। रेडियस 25% बढ़ रही है और 2 बार बढ़ रही है, रेडियस 2 बार बढ़ रही है 25% 25%, ठीक है, और हाइट एक बार 25% बढ़ेगी। अगर 100 से करोगे तब भी आ जाएगा, वरना आपको ये रेशियो से करना है। मैंने आपको 25% का मतलब क्या है, 1/4, यानी कि 4 से कोई चीज 5 हुई है, ये रेडियस है, और रेडियस 2 बार है, फॉर्मूले में देखो कितनी बार है, 2 बार, और 25% का मतलब 1/4, फिर से 4 से 5, फिर हाइट, और हाइट भी कितनी होनी 25%, यानी कि 1/4, 4 से 5। याद आया कुछ, 4 चौके 16, चौके 64, पचम 25×5 125, यानी कि पहले जो एरिया वॉल्यूम था वो कितना था 64, और वॉल्यूम अब कितना हो गया आई, और फाइनल अब कितना हो गया वॉल्यूम 125। तो बताना है कितने परसेंट, कितना बड़ा तुम लोग, 61 बड़ा ना, मुझे दिख रहा है कि 61 95% के आसपास है।
देखो 61 जो है, तुम लोग पता क्या करोगे, 61, क्योंकि परसेंटेज में पढ़ाया आपको, टाइम हो गया तो ऊपर की चीज सारी साफ हो गई, वरना अभी परसेंटेज चल रहा होता तुरंत बता दो आप इसको। यही तो होता है रिवीजन का अंतर। आप रिवीजन नहीं करोगे तो क्या, कुछ नहीं। क्या बताना है कि कितना बढ़ रहा है, यही तो बताना है। तो जब ये बताना हो कि कितना बढ़ रहा है तो नीचे कौन सी संख्या लिखते हैं, इन दोनों में छोटी वाली। तो छोटी कितनी है, 64 इंटू 100। इसको कैलकुलेट करोगे ना, टाइम तो लगेगा ना। अब एक चीज बताओ, कितना आएगा, ये आएगा 64 जो है वो 61, सॉरी 61 जो है वो 64 का कितना परसेंट है, यही तो बताना है वैसे देखा जाए तो। 64 का 10% कितना होगा, 6.4। ठीक है, 6.4 अगर कितना होगा, 10%। ठीक है, तो इसका 5% कितना होगा, 3.5, 3.2। 5% कितना होगा, 3.2। और 64 में 5% घटाना जरा, यानी कि 3.2 घटाना कितना आएगा, 3.2 घटाना जरा कितना आ रहा है, 8, 0 और कितना 6, यानी कि 60 पॉइंट के आसपास कुछ आएगा। और ये कितना है, 61 है, यानी कि लगभग 95% वैल्यू है। 100% में 5 घटा भी दोगे तो 95% तो बचेगी ना। ये वैल्यू जो है वो कितनी है, 95% के आसपास है, क्योंकि 90% तो आसपास नहीं है। 90% कितनी होगी इसकी, ये तो होगी 90%। 10% कितनी है, 6.4, 90% इतनी तो होगी। 9 चौके 36, कैरी 3, 9 छक 54, 3 57। और ये वैल्यू 57 थोड़ी है, कितनी है, 61 है। तो 90 से तो बड़ी होगी। 90 से बड़ा कौन सा ऑप्शन है, केवल एक ही तो है, 95। नहीं, इसको करते रहो, देख के समझ में आ जाएगा ये 95 है। आपको देख के समझ में आ जाएगा ये 90% से ज्यादा है, और 90% से ज्यादा एक ही वैल्यू है। फॉर्मूले से करोगे काफी टाइम लगेगा। ठीक है, अभी तुम सांस नहीं ले रहे हो इस कमरे में, इसका मतलब क्या है, इस कमरे में, इस कमरे का जितना आयतन है उतनी हवा इसमें मौजूद है। इस कमरे में जितनी आयतन, जिसके कमरे का जितना आयतन है उतनी हवा इसमें मौजूद है। जैसे एक गुब्बारा होता है ना, गुब्बारे के अंदर हवा भरी रहती है, तो गुब्बारे का आयतन उतना ही होगा जितनी उसमें हवा भरी रहती है ना। अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, 3 व्यक्ति को रहने के लिए एक तंबू बनाया जाता है शंकु के आकार का। ठीक है, और प्रत्येक व्यक्ति को कितने भूमि की आवश्यकता होती है, 45 मीटर स्क्वायर। यानी कि लेटेंगे काय पे, जमीन में तो लेटेंगे, और जमीन कैसे हो, सर्कुलर। तंबू की अगर आपने शंकु के आकार में बनाया है तंबू, तो नीचे क्या होगा, सर्कुलर आकार होगा। उसमें एक व्यक्ति को कितनी जगह चाहिए, 45 मीटर स्क्वायर। एक व्यक्ति लेट गया, या उसको जगह कितनी चाहिए, 45 मीटर स्क्वायर। ऐसे कितने व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति है ना, तो 45 दिया 135, यानी कि टोटल नीचे की जगह कितनी है, 135 मीटर स्क्वायर। यानी कि नीचे की सर्कुलर जगह कितनी है, 135 मीटर स्क्वायर। नीचे सर्कुलर है, सर्कुलर का मतलब पाई आर स्क्वायर। सर्कल का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 135 मीटर स्क्वायर। समझ में आया कुछ, नहीं आया, आया नहीं आया ना। कैसे समझाऊं, अच्छा चलो, आपके बेड पे जितनी जगह होती है, ठीक है, मान लो 3 लोग लेट सकते हैं। ठीक है, उस बेड का एरिया कितना है, 120, 120 मीटर स्क्वायर समझ लो। ठीक है, कैसे भी करके बेड का एरिया कितना है, 120 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एक व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति कितनी जगह घेर रहा है, 40 मीटर स्क्वायर। तो कितने व्यक्ति होंगे इसमें, 3 व्यक्ति होंगे, क्योंकि कितना बनाना है आपको, 120 मीटर स्क्वायर। 40 एक व्यक्ति घेरेगा, दूसरा व्यक्ति भी 40 जगह घेरेगा, तीसरा व्यक्ति भी 40 मीटर स्क्वायर जगह घेर लेगा। तो तीनों व्यक्ति मिला के कितनी जगह घेर लेंगे, जितना उसका एरिया होगा नीचे का। ठीक है, जितना उसका एरिया होगा नीचे का। देखो समझो, ये क्वेश्चन अच्छे एग्जामों में आता है, लेकिन पूछ लिया तो यहां भी करो इसको। ठीक है, जैसे ये है ना, इस जो नीचे एरिया में है ना, नीचे का एरिया, इसका क्षेत्रफल क्या होगा बताना मुझे।
पाई आर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इस एरिया में एक व्यक्ति जो है वो कितनी जगह घेरता है? 45 मीटर स्क्वायर। और व्यक्ति टोटल कितने हैं? 3। तो 3 व्यक्ति कितनी जगह घेर लेंगे? 135 मीटर स्क्वायर। यानी कि इस जो सर्किल है ना, इस तंबू का जो आधार है उसका कितना क्षेत्रफल है टोटल? 135 मीटर स्क्वायर। इस आधार का क्षेत्रफल कितना है? 135 मीटर स्क्वायर। कितना है? 135 मीटर स्क्वायर। और इसका होता कितना है क्षेत्रफल? पाई आर स्क्वायर। ये तो आपको पता ही है। तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू इतनी हो जाएगी। ठीक है, पाई की वैल्यू रखना है, बिल्कुल रखना है। 22/7। रेडियस कितनी है? रेडियस पता नहीं है, रेडियस निकल आएगी यहां से। ठीक है, सॉल्व कर लो इसको। एक सेकंड, हाँ आपको एक चीज और दी गई है। क्या क्या दी गई है? देखो, हवा। मान लो कि 3 ही लोग हैं ना उसमें, 3 लोग ही तो हैं तंबू में, 3 लोग हैं। एक जो व्यक्ति है, देखो मैंने पहले दिन में बताया था मीटर स्क्वायर है यानी कि क्षेत्रफल है, मीटर स्क्वायर है यानी कि क्षेत्रफल है, मीटर क्यूब है यानी कि आयतन है। सिंपल सी बात है। एक व्यक्ति कितनी हवा ले रहा है उसमें से? 300 मीटर क्यूब। तो तीनों व्यक्ति कितना लेंगे? 900 मीटर क्यूब। यानी कि उसका आयतन दिया है कितना है? 900 मीटर क्यूब। एक व्यक्ति 300 मीटर क्यूब हवा ले रहा है और 3 व्यक्ति कितना लेंगे? 900 मीटर क्यूब। यानी कि उसका आयतन भी दिया है। आयतन कितना दिया गया? 900 मीटर क्यूब। आयतन कितना होता है तंबू का? पाई आर स्क्वायर एच बराबर 900। ठीक है, आर स्क्वायर की वैल्यू वहां से उठा के यहां रख दो, एच निकल आएगी। एच ही निकालनी है। देखो ऊर्ध्वाधर ऊंचाई यानी कि ये ऊंचाई निकालनी, ये एच ही तो है, तिर्यक ऊंचाई नहीं निकालनी। देखो कैलकुलेट मत करना, आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखो 7 इधर चला जाएगा है ना, और 22 इधर आ जाएगा कि नहीं? बताओ, आर स्क्वायर की वैल्यू वैल्यू यहीं चिपका दो। देखो 1/3। अच्छा पाई की मैंने रख दी है, पाई की। हाँ एक काम करो, पाई की वैल्यू मत रखो। हाँ ठीक है, आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 135/पाई। तो आर स्क्वायर की वैल्यू यहां रख दोगे कितनी? 135/पाई एच बटे 900। पाई से पाई खत्म। ठीक है, अब देखो ये 5 3 8 और 1 9, यानी कि इससे चला जाएगा। 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 45 आ गया। 45 दूनी 90 होते हैं ना, तो एच की वैल्यू 20, यानी कितनी ऊंचाई का होगा वो? 20 का। ठीक है, देखो कभी भी कंफ्यूजन हो ना, ये चीज देख लिया करो, ये मीटर क्यूब है मतलब पक्का आयतन दिया गया है। और शंकु का आयतन कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और शंकु का आधार का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। और शंकु का आधार कितना था? एक व्यक्ति 45 मीटर स्क्वायर जगह ले रहा है, तो 3 व्यक्ति कितना लेंगे? 135 मीटर स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आई? अच्छा क्वेश्चन था ये। हो गया, समझ में आया? ठीक, कोई तंबू एक लंबवृत्तीय बेलन के रूप का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। बेलन के ऊपर क्या रखा हुआ है? शंकु रखा हुआ है। बेलन का व्यास 32 मीटर है और बेलन की ऊंचाई 14 मीटर है, जबकि शंकु का शीर्ष तल से 26 मीटर ऊपर है। ठीक है, इसको हटा लेना। यदि जबकि शंकु सही तो है, शंकु का शीर्ष, ठीक है, शंकु का शीर्ष तल से कितना ऊपर है बताओ? 26 मीटर ऊपर है। इस तंबू के लिए आवश्यक कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी कि कपड़ा लगाना है उस तंबू पर तो कितना लगेगा? उसके आसपास कपड़ा लग, भाई कपड़ा जमीन पे तो नहीं लगेगा, उसके आसपास ही लगेगा। देखो इसका पहले डायग्राम बना लो। एक सिलेंडर है, ठीक है, अरे उसके ऊपर क्या रखा हुआ है? ऐसी तो बना है ना? एक सिलेंडर के ऊपर शंकु अध्यारोपित है, यानी कि उसके ऊपर बना हुआ है।
अब क्या दिया है आपको, बेलन का व्यास यानी कि बेलन की त्रिज्या कितनी जाएगी 16, 16 ये होगी तो 16 ये होगी। अब देखो इसके ऊपर अध्यारोपित है तो इसकी भी त्रिज्या 16 ही होगी और इसकी भी त्रिज्या कितनी होगी 16 होगी। देखो दिख रहा है ना, अगर शंकु देखें अकेला शंकु तो शंकु की त्रिज्या कितनी जाएगी 16 और इसकी भी त्रिज्या कितनी है 16। आगे क्या दिया है उसने, और बेलन की ऊंचाई यानी कि यहां से यहां तक की ऊंचाई है ना, बेलन की ऊंचाई कितनी दी गई है 14, यानी कि आप कह सकते हो कि यहां से यहां तक 14 दी गई है, ठीक है। और शंकु का शीर्ष तल से, शंकु का शीर्ष तल, तल ये है ना सबसे नीचे का भाग, तल से कितना ऊपर शंकु का शीर्ष, उसने दिया है कि यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है 26 मीटर। अच्छा बताओ यहां से यहां तक की लंबाई 14 है, यानी कि यहां से यहां तक की कितनी है 14 और ये टोटल कितनी है 26। कुछ समझ में आ रहा है, यहां से यहां तक की इतनी लंबाई 14 है और इतनी पूरी लंबाई कितनी है 26। तो ये जो लंबाई है यहां से यहां तक की लंबाई है ना, ये शंकु की ऊंचाई है, शंकु की ऊंचाई कितनी है यहां से लेकर यहां तक है ना, तो इसकी लंबाई बताओ कितनी होगी 12 होगी, सिंपल सी बात है 12 होगी। यहां से यहां तक 14 है और यहां से यहां तक 12 है, ठीक है। यानी कि कोण की ऊंचाई आपको पता है कितनी 12, कोण की त्रिज्या कितनी है 16, सिलेंडर की त्रिज्या कितनी है 16 और सिलेंडर की ऊंचाई 14। अब क्या इस पे क्या लगाना, कैनवास लगाना है, कपड़ा लगाना है, समझ लो। अब इस पे कपड़ा कैसे लगाओगे, देखो ये तो पहले तो इसके चारों तरफ है ना, यानी कि इसके वक्र पृष्ठ पे लगाओगे, किसके सिलेंडर के, केवल आप सिलेंडर देखो, सिलेंडर पे कपड़ा लगाना यानी कि वक्र पृष्ठ पे लगाओगे, जमीन पे तो लगाओगे नहीं कपड़ा है ना। फिर क्या लगाओगे, इसके वक्र पृष्ठ पे लगाओगे, एक अभी बताया ना टोपी होती है जो, उसके वक्र पृष्ठ पे लगाओगे, यानी कि 2 पाई आर एच पे लगाना है और पाई आर एल पे लगाना है। वक्र पृष्ठ क्या होता है शंकु का, पाई आर एल, भाई दोनों पे मिलके लगेगा, दोनों को जोड़ दिया, निकालो 2। अच्छा पाई बाहर ले लेते हैं, एक काम करते हैं ठीक है, कि अंदर बना रहने, चलो बना रहने दो 22/7। सिलेंडर का रेडियस कितना है, अच्छा दिया है, चलो भाई अगर दिया है तो उसको बाहर निकाल लो, ठीक है एक काम करो, हाँ ये चीज नोटिस कर लेना कि दिया है, और अगर नहीं भी दिया हो तब भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑप्शन ना आपके बहुत दूर दूर है, ऑप्शन बहुत दूर दूर है, अगर उसकी अगर 22/7 भी रख दोगे तब भी आराम से निकाल लोगे। पाई की वैल्यू बाहर रख ले, पाई कितना होता है 3.14, पाई बाहर निकालिए यहां से भी और यहां से भी, अंदर कितना बचा 2, रेडियस कितनी है सिलेंडर की 16, ऊंचाई कितनी है 14, प्लस पाई तो आपने निकाल लिया था, रेडियस कितनी है कोण की 16, त्रियक ऊंचाई बताओ, अरे 12 नहीं है एल, ये निकालना है बेटा, देखो 3 भूल गए ना, 3 4 5 की, इसका कितना किया 4 गुना किया ना, 3 4 12, 4 चौके 16, इसका 4 पंचे 20, यानी कि ये कितना होगा 20 होगा, ठीक है, त्रियक ऊंचाई 20, ठीक है। करो सॉल्व जल्दी, अब क्या है, मैं ही करता रहूं सारा कुछ है, तुम लोगों की जगह मैं ही पेपर दे के आ जाऊं, सोच तो रहे हो हाँ ऐसा ही कर लेते हैं करो भाई, देखो इंटू करें, 16 दूनी 32 गुणा 14, 14 दूनी 28, कैरी 2, 14 तिया 42, 2 44, तो ये कितना आ जाएगा 448, कितना आ जाएगा ये 448, 448, 16 दूनी 32, ठीक है भाई, हाँ भाई
ये कितना है 3.14, ये कितना आ जाएगा देखो 768, इंटू करना है बस, ठीक है। कित पहला ऑप्शन आ जाएगा आपका, ठीक है, और दो ऑप्शन तो देख के कट जाएंगे, 8 चौके 32, यूनिट डिजिट पे 2 आना चाहिए, है ना। हाँ, हो गया। और वैसे भी अगर देखो ये 700 लिखा है, इसको अगर 800 भी मान लेते, सुनो, ये 700 लिखा है ना, इसको अगर 800 भी मान लेते ना और 3 में इंटू देंगे तो 8 या 2400 के आसपास ही गिरेगा, जाके गिरेगा ना वैल्यू। हो गया। एक गोले का क्या दिया गया है, त्रिज्या दी गई है, उसका क्या पूछा है, आयतन पूछा है। गोले का आयतन कितना होता है, पाई आर क्यूब, आर कितना है 1.8, 3 बार लिखना है ना इसको, यानी क्यूब दिया गया है, 3 6 जा 18, 2.4, 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, इन दोनों का गुणा कर लो। पाई का मान आपने रखा नहीं है तो यहाँ पाई की वैल्यू आएगी, ठीक है। करो भाई। कौन सा आएगा, डी, ठीक है। 4 चौके 16, कैरी एक, 4 दूनी 8, 1 9, 24 दूनी 48, ठीक है, 24 तिया 72, 6 9 8 17, 4 2 6 1 7, 1 7, 3 डिजिट के बाद पॉइंट है, 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया, पाई आपके साथ है, पाई लगती है, ठीक है। ठीक है भाई। एक फुटबॉल में 36 सेंटीमीटर क्यूब हवा भरी जा सकती है, यानी कि आयतन दिया गया है ना, ठीक है। कितनी हवा भरी जा सकती है, 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि उसका आयतन दिया गया है, एक फुटबॉल का आयतन कितना है 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब। क्या पूछा है भाई, त्रिज्या निकालनी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 4/3 पाई आर क्यूब, और इसका मान है 36 पाई, पाई से पाई कैंसिल, 4 ने में 36, 9 तिया 27, यानी कि आर बराबर 3। ठीक है, सिंपल है।
एक गोले का व्यास कितना है जिसका पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है? 2500 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है? गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बताओ। एक ही होता है ना? गोले का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल एक ही होता है। तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है भाई? 4 पाई आर स्क्वायर। ये दिया गया कितना? 2500 पाई। पाई से पाई उड़ा दिया आपने, ठीक है। 4 से ये 100 लिखा है ना, ये 4 बार जाएगा। अब कितने बार जाएगा? 25 बार। और 25 इंटू 25 यानी कि 625। ये अब सीधा आर की वैल्यू 25 आ गई। कितनी आ गई? अगर रेडियस 25 आ गई, रेडियस कितनी आ गई? त्रिज्या 25 आ गई। आपसे व्यास पूछा है ना? हाँ, दो देखो दोनों ऑप्शन है ना। ज्यादा आप सियाणे बनोगे, आप ये टिक लगा के आओगे। थोड़ा क्वेश्चन देख लेना उसने क्या पूछा है। व्यास पूछा है यानी कि डायमीटर पूछा है, त्रिज्या मत निकाल के आ जाना है ना। नहीं खुश हो जाओ कि हमारा तो आंसर आ गया इधर ही। ठीक है भाई। सिंपल है। ये समझ में आया कैसे काटा? 4 से मैंने पाई से पाई उड़ाया, फिर कितना बचा? 4 ये, और ये कितना था? 2500। ठीक है, 4 से इसको काटा, कितना आएगा? 625। आर बराबर ये 25 का स्क्वायर होता है। हम्म, क्या बात। यदि बास्केटबॉल की पेंटिंग लागत 2.5 रुपीज प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 14 सेंटीमीटर व्यास वाले बास्केटबॉल को पेंट करने के लिए आवश्यक लागत कितनी होगी? बास्केटबॉल देखिए, बास्केटबॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल सब एक जैसी होती हैं लगभग, ठीक है। अब उसको पेंट करना है। अब उसको फाड़ के उसके अंदर तो करेंगे नहीं पेंट, उसके बाहर ही तो करेंगे, उसके चारों तरफ ही तो करेंगे, बाहरी सतह का। पेंट जो है फुटबॉल पे आप बाहर ही तो करोगे, अंदर तो थोड़ी ना करोगे, है ना। बाहर करना है पेंट, ये समझ गए। उसको बाहर पेंट करना है। उसका व्यास दिया कितना? 14 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसकी रेट दी गई है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 2.5 रुपए लगते हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कि 14 सेंटीमीटर व्यास वाली जो फुटबॉल है ना, उसको पेंट करने में कितना खर्चा आएगा। अब एक चीज बताओ, फुटबॉल को पेंट करोगे तो किस पे करोगे? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पे भी तो करोगे। अंदर तो करोगे नहीं, इस बाहर वाले एरिया पे करोगे नहीं पेंट। इस बाहर वाले एरिया कितना होता है? पाई आर और 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि संपूर्ण पृष्ठ कह लो या वक्र पृष्ठ कह लो, ये एक ही होता है, ठीक है। इस एरिया पे क्या करना? पेंट करना है। तो 4 पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस दी गई है कितनी है? व्यास दिया है, रेडियस आधी हो जाएगी, ठीक है। देखो ये कितना है? 88 और ये 7। 8 सत्ते 56 कैरी 5, 8 सत्ते 56 5 61, यानी कि कितना आ जाएगा? सेंटीमीटर में है ना। इसका जो क्षेत्रफल है ना, पृष्ठ क्षेत्रफल, वो कितना आ जाएगा? 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। और उसने बोला है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने रुपए लग रहे हैं उसके? 2.5 रुपए लग रहे हैं, है ना। तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने लगेंगे? 616 का इंटू कर देंगे, हाँ, ठीक है। देखो पॉइंट को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए कि पॉइंट लगा भी है। 25 छक्के कितने होते? 150। 15 बचा, 25 से कम 25, 25 में 15 ऐड कर दोगे तो 40, जीरो 4 आया। 25 छक्के 150, 150 4, 100 कितना? हाँ सॉरी, 154। एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा है, यानी कि 1540 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है।
हो गया नोट? नोट करने की स्पीड तुम लोगों की बहुत तेज है, समझ में आ रहे हैं कि नहीं? है कि नहीं सर? आज जल्दी के चक्कर में आज तुम लोग नोट करने में फायदा नहीं है, समझने में फायदा है। समझ गए ना तो खुद से ही कर लोगे घर पे। अरे किसी का नाम है यार, ऐसा ही क्वेश्चन था, मैंने कुछ नहीं करा, देखो सीधा क्वेश्चन पूछा गया था वही उठा लिया। बीसी को क्रमशः 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले तीन अलग अलग गोलाकार गेंदों की सतहों पर पेंट करने की आवश्यकता है। ठीक है, गोलाकार गेंद की सतह क्या होगी? ऊपर का यानी कि 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, यदि पाई सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने के लिए आवश्यक पेंट की लागत 0.60 दी गई है, यानी कि पाई सेंटीमीटर स्क्वायर जगह एरिया को पेंट करने के लिए कितना खर्चा आ रहा है? 0.6। तो उपर्युक्त तीनों गेंदों की सतह को पेंट करने के लिए आवश्यक पेंट की मात्रा कितनी हो? मात्रा का कुल मूल्य निकालना है। ठीक है, सबसे पहले देखो कि एरिया टोटल पेंट कर कितना रहा है। देखो टोटल एरिया कितना पेंट कर रहा है, ये देखो। देखो तीन बॉल है ना, तीन बॉल है, तो पहली बॉल का सतह पाई 4 पाई r स्क्वायर यही होगा, दूसरी का भी यही होगा, और है ना, क्योंकि तीनों क्या है? गोलाकार गेंदे हैं। बस रेडियस तीनों की अलग अलग है, तो 4 पाई कॉमन ले लें। पहले की रेडियस कितनी है? 30, 30 का स्क्वायर 9 से। ठीक है, दूसरी की रेडियस कितनी है भाई? 40, 1600। तीसरे की 50, 2500। ठीक है भाई, ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर में हो, सेंटीमीटर में ही आपकी दर दी गई है। क्लियर है? 4 पाई की वैल्यू मत रखना। ठीक है, इनको ऐड कर दो। देखो 16 और 9 25, यानी कि ये भी 2500, ये भी 2500 ऐड कर दोगे तो 5000 आ जाएगा। ठीक है, और इसका इंटू इसमें करोगे तो 5 चौके 20, 20,000 आ गया। 20,000 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि कुल इतना पेंट करना है, कुल इतने क्षेत्रफल पे पेंट करना है उसको। पहली बॉल था उसका क्षेत्रफल ये था, दूसरे का ये, मतलब रेडियस अगर आप कितनी रख दो? 30 रख दो। तीनों का हमने ऐड कर लिया कि टोटल जो एरिया है ना, कितने पे पेंट करना है? इतने पे। अब उसने बोला है कि पाई सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने में 0.6 रुपए लग रहे हैं। ठीक है, पाई सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने में 0.60, तो पाई सेंटीमीटर तो ये रहा, तो 20,000 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने में तो 20,000 का इंटू देना पड़ेगा। हाँ, पाई सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने के लिए इंटू 0.6। ठीक है, इंटू कर दो, कितना जाएगा? 6 दूनी 12, और एक ही ऑप्शन इसमें 12 है, 12,000। ठीक है, चलो बाकी का एक कल और एक क्लास ले लेंगे, उसमें कर लेंगे। ठीक है, 20 क्वेश्चन रह गए हैं, क्योंकि टाइम यही रहेगा। कल सुबह है क्या बैच? नहीं, शाम को ही रहो, शाम को आओ, सुबह मत।